पहुंच गए अपनी पहली मंजिल पर। अब एंट्री करने वाले हैं, बहुत चलना पड़ेगा। तो ये है स्टार्टिंग ऑफ द गार्डन। 2025 से ये सब चीजें यहाँ पर बैन हो जाएंगी। डिजीनेस, यू आर फीलिंग डिजीनेस? यहाँ पर बैठ के आप फायरवर्क्स देख सकते हो। पापा ड्रैगन फाउंटेन, सी द ट्री। अब हम आ गए रोज गार्डन में। ये कितना छोटा सा ट्री है। थोड़ा सा मूड अपसेट हो गया था क्योंकि कृष्ण यहाँ पर इज प्लेइंग चेस, तो हम लोग भी थोड़ा लेट हो गए। होपफुली वहाँ पर मिल जाए हमें। बस 5 मिनट रह गए हैं लेजिस्लेटिव असेंबली पहुँचने में। एंट्री हो जाए बस किसी तरह से। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमें फ्री पार्किंग मिली है। दिस इज द लेजिस्लेटिव असेंबली। Whenever you begin a project, you should start with form. Form is the artistic component of a building, the decorative elements, the harmony of its composition. Form is how a building... Important question as what the building does. And I'm sorry, who might you be? I'm Charlie Crockett, mister. I'm your new assistant. Oh, I thought you'd be, What? older. I'm only 5 years younger than you, mister. तो जैसे कि आप लोग समझ ही गए होंगे कि हमें म्यूजियम का टूर नहीं मिल पाया, लेकिन उसके बदले हमें मिल गया कुछ स्पेशल, जो आप भी एंजॉय कीजिए। See, this building really is a bit strange if you look at it too long. It's a combination of a bunch of different styles. I don't know. वैसे हम लोग टूर स्टार्ट होने से पहले पहुंच चुके थे, लेकिन वहां जाके पता चला कि उसकी टिकट्स जो होती हैं वो सिर्फ मैक्स टू मैक्स 12:30 तक ही अवेलेबल होती है। तो तब तक आप खरीद लो तो ठीक है, अदरवाइज मिलने के चांसेस कम होते हैं। वहाँ के मैनेजमेंट वालों ने बोला कि भाई आप ये आउटडोर टूर कर लीजिए, ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो हमने, मन तो था नहीं, हमने कहा यार म्यूजियम का टूर करना है, लेकिन फिर भी हम चले गए करने। तो रियलाइज हुआ कि ये तो बहुत ही अमेजिंग टूर था और आप लोग ज़रूर कीजिएगा। और म्यूजियम का टूर तो कभी विंटर्स में भी कर सकते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में इतना सुहावना मौसम हो रहा था, वहाँ के लिए बाहर का टूर करना ज़्यादा बेटर। मार्बल कॉलम्स। और ट्रस्ट मी, ये टूर वाकई में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था, अनएक्सपेक्टेड था हमारे लिए। To balance out the colonnades. No, it opens right into the middle of the floor. Goodbye, legislature. Hello, tomorrow. तो जैसे कि आप समझ ही गए होंगे कि इसमें हमें लाइव प्ले दिखाया जा रहा है। तो इस लाइव प्ले के थ्रू ये दिखाया गया कि आखिर इस बिल्डिंग का आर्किटेक्चर डिज़ाइन कैसे किया गया, कैसे नींव पड़ी और कौन डिज़ाइनर थे, और बहुत सारी चीज़ें बताई गई हिस्ट्री से रिलेटेड। फ्रेंड्स, हम लोग ये प्ले देख रहे हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है। अभी मैं इसकी डिटेल आपको बताऊंगी, लेकिन इन बिटवीन मैं बिल्डिंग का भी दिखाती जा रही हूँ। ये घुमा घुमा के हमें पूरी बिल्डिंग के बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में बता रहे हैं। Ethelbert Olaf Stuart Schofield. You all remember him, right? He was the librarian making the list of the statues. I remember that list. I remember fighting about it. These grounds sometimes. Good day. Rex, you're alive? Oh no, I'm very dead. No, you see, not long after we arrived to England, Alma became a very popular composer, and she hired a man of the name George Stoner to drive her into town. Now, George was vital and handsome and closer to age to Alma, unlike myself, so before long the inevitable happened. They fell in love. Now, she moved him into our home, pampered him with these fancy suits, and in March of 1935, either Alma or George bludgeoned me to death with a mallet. 3, 2, 1. Good day, everyone! Let's give a nice round of applause to the cast of The House for Democracy. Now, like Taylor said, they will stick around for a few minutes in case you do have any questions. Now's your time to ask.
दोस्तों मज़ा आ गया बहुत ज़्यादा, मतलब अब मैं अपने आप को इतना लकी फील कर रही हूँ। एक्चुअली हुआ क्या था कि हम लोग बिकॉज हमारे साथ बच्चे थे और सीनियर सिटीजन्स थे, तो हम लोग घर से ही ऑलरेडी लेट निकले थे। और बोला जाता है कि यहाँ आने के लिए अगर आप कहीं से भी, मतलब स्पेशली वैंकूवर की साइड से आ रहे हैं तो अर्ली मॉर्निंग लोग निकल जाते हैं, तो वो सब कुछ कवर कर लेते हैं। तो हम लोग लेट निकले थे और सही था, हमारा 10 बजे का टाइम था फेरी का, और हम उसके हिसाब से घर से भी थोड़ा सा लेट हो गए थे, मतलब तो वो ठीक टाइमिंग था हमारा। बट यहाँ आने के लिए यहाँ पर 12 बजे ही टिकट सोल्ड आउट हो जाती है म्यूज़ियम की, इनसाइड म्यूज़ियम की। तो हम लोग पहले बुचेट गार्डन चले गए, बिकॉज अगर यहाँ भी आते डायरेक्ट, हमने फ़ोन पे पूछ लिया था, तो यहाँ भी आते तो हमें मतलब पॉसिबिलिटी यही थी कि नहीं मिलता। और ये देखिए कार्ट, इसका भी हमें अभी टेंट मतलब वो मिल नहीं रहा है जहाँ से टिकट्स मिलते हैं, बिकॉज यहाँ इवेंट होने की वजह से सब कुछ हौच पौच हुआ है। तो हम लोग यही देख रहे हैं कि कहाँ से हमें ये घोड़ा गाड़ी मिल सकती है, हॉर्स कार्ट। और मैं पहुंच गई इवेंट की जगह में। तो मैं वही बता रही थी कि हम लोग किसी भी वे में अगर यहाँ आते, चाहे पहले यहाँ आते या बाद में यहाँ आए, तो हमें म्यूज़ियम का टूर तो नहीं मिलना था। तो इसलिए हमने हम सब बचत गार्डन वगैरह करके जब यहाँ पहुँचे तो सोल्ड आउट हो चुका था। एंड शी टोल्ड अस कि 12 बजे लोग टिकट ले जाते, पूरी सोल्ड आउट हो रही, बिकॉज इट्स फ्री एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो हम लोग थोड़े निराश हो गए थे, लेकिन लकीली हमें आउटडोर का वो मिल गया। तो जो आउटडोर टूर था वो मतलब विद क्या कहते हैं, इनैक्ट करके, मतलब प्ले के थ्रू पूरी स्टोरी बताई गई थी। तो वो हमने देखा, तो वो ज़्यादा, मतलब मुझे लगता है वो ज़्यादा अच्छा है। और इंडोर तो हम कभी विंटर्स में या ठंड के टाइम पे आए तो वो तो उस टाइम पे कर सकते हैं। तो ये है कि कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, तो ये हो रहा है। और दूसरा ये कि हमें बस घोड़ा गाड़ी मिल जाए, फिर तो बल्ले ही बल्ले हो जाएगी। और फिर भागेंगे अपनी फेरी की तरफ। डिनर करने का भी पता नहीं टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा। लंच तो हमने ऐसे घूमते फिरते कर लिया, अब पता नहीं बाकी लोग क्या है, मैं उनको ढूंढ रही हूँ। दोस्तों ये इवेंट जो हुआ था ना, इसकी वजह से पूरी रोड्स वगैरह बंद थी और घोड़ा गाड़ी इधर उधर फैल गई थी, मतलब स्कैटर्ड हो गई थी। कुछ पता नहीं चल रहा अभी भी कि कहाँ मिलेगी। हम लोग ढूंढ रहे हैं। सुएज को दूसरी डायरेक्शन में भेजा है, मैं इस डायरेक्शन में आई हूँ। रास्ते में चलते हुए रोड पे तो दिख रही है हमें, बट बीच में रोक के नहीं पूछ सकते ना। तो यही चक्कर है यहाँ पर। कई बार लगता है कि आज का दिन चूज करके क्या गलती तो नहीं कर दी। एक्चुअली ये जो इवेंट है ना, ये साल में सिर्फ एक बार होता है, और आज ही वो दिन है जो ये इवेंट हुआ है इस साल। यस, फाइनली मिल गई है, दिख गई है। दो खड़ी है शायद, फटाफट से पहुंचते हैं। वहाँ भीड़ रश भी दिख रहा है, बिकॉज लोग लाइन में लगे हैं शायद। ये है जो बुकिंग के लिए है, अब ये भी तो बंद नहीं होगी बुकिंग। दिस इज द परफेक्ट व्यू। वेलकम टू विक्टोरिया। वेलकम टू विक्टोरिया। दोस्तों अगेन मैं यहाँ कहना चाहूँगी, कनाडा के लोग इतने स्वीट है ना, इतने स्वीट है। ये पीछे जो बग्गी वाली लेडी थी, हमने यहाँ पर बग्गी के लिए पता कर रहे थे, तो इनको 1 घंटा लग रहा था। तो हमने रिक्वेस्ट की कि जल्दी कर दो, तो उन्होंने बोला कि अगर आपको जल्दी चाहिए तो शायद ये दूसरी बग्गी वाले आपको जल्दी करा देंगे। तो मतलब इनमें इतने कॉम्पिटिशन टाइप्स नहीं है इन लोगों में। Anywhere from 15 to 20%. Okay. How much would you like to leave some? Anything, you can 15%. 15%? Yeah. All right. और बर्थडे गर्ल तैयार होके बैठ गई है। It's okay, we will wait. We can wait. No, it's okay. It's best if you guys get in. Oh, okay. Fishes. You're liking it? Why is it small? Daddy happy go, right? Enjoy कर रहे हैं हम लोग। फाइनली हमें राइड मिल गई, वो भी टाइम पे। हेलो बोलो। Oh, we don't know. Yeah. We're just doing a 15-minute tour, right? Yeah. Okay.
Bye guys. Definitely more. Okay. British Columbia, we were colonized by British. Yes. No surprise there. Yeah, but Where's the like we're not involved in like Yeah. Okay. the oldest and smallest grocery store. Oh. Oldest and smallest grocery store. I'm pretty famous. Bird is it? cage. It's a little bit. It's more local for sure. Okay. It's 1915. Oh. 1915. Yeah, you can see. Yeah, we're gonna actually. Fire station. fire station 2? So right behind these two fire trucks, Yeah. there's this glass display case. It's gonna be a little reflective, but you can try to get a look at it. Okay. It's an old steam engine, so basically like an old fire truck. Oh. Right in that You're glass right. display Right in case. there. Ah, You it's can the see the different engine. color. It weighs 10,000 pounds. Ooh. Okay. 10,000 pounds इसका weight है. Whereas these horses, they're called draft horses. It's Okay. a school. South Park School. So there's different 1895. 1895 का school है. completely different reasons. See? Like they're built for 1895. Okay. Means Britishers ने इस school को बनाया होगा. This is Beacon Hill Park. And ये आप देख सकते हैं जो घर बने ये भी ब्रिटिश स्ट्रक्चर से बने हुए हैं. Are you enjoying? I can see the houses. Just like. ऐसे बोलो जोश के साथ बोलो. Are you England. enjoying? Yeah, these ones especially actually. Rishit, are you enjoying? Been to England? I have. Yeah. One for the very first time. ये ब्रिटिश स्टाइल के घर बने हुए हैं यहाँ पर. वैसे तो ये टाउन हाउसेज हैं बट स्टाइल आप देख सकते हैं कैनेडियन स्टाइल से बिल्कुल डिफरेंट है. You have to. और फाइनली थैंक यू सो मच फॉर द टूर. इट वाज अमेजिंग. थैंक यू. दोस्तों फेरी टूर आई मीन बग्गी टूर कर लिया है. ये देखिए द एम्प्रेस होटल यहाँ का सबसे पुराना होटल है और इसमें भी आप ब्रिटिश वो देख सकते हैं स्ट्रक्चर. और ये देखिए पूरा फेरी से भरा हुआ है. सी प्लेन में दिखाती हूँ लैंड कर रहा है. सी प्लेन यहाँ से छिप गया है. सी प्लेन लैंड करते हुए ये रहा सी प्लेन. तो सी प्लेन से भी आया जा सकता है बट वो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है. और ये पूरा एरिया यहाँ पर रात को हलचल रहती है. यही मेन एरिया है यहाँ का. हार्बर फ्रंट इसको बोलते हैं. हम नीचे नहीं जा पाए इस एरिया में वॉक वगैरह करने या आगे और नहीं चल पाए क्योंकि जो हमारे मतलब मेरे जो इन लॉज हैं हमारे पेरेंट्स वो ज़्यादा नहीं चल सकते. एंड दे आर वेरी लाइक टायर्ड एंड हंग्री एज वेल क्योंकि हमने लंच भी नहीं किया था. घूमने में ही है तब से. तो हमें इतनी थोड़ी सी एनर्जी डाउन हो रही है तो उनका तो और बुरा हाल हो रहा होगा. तो फटाफट से अभी हम देख रहे हैं कि रेस्टोरेंट जाएंगे तो लेट हो जाएंगे. तो फिर अभी देखते हैं रास्ते से कुछ पिक कर सकते हैं तो वो देखते हैं. और ये जो मैंने उस साइड से दिखाया था वेलकम टू विक्टोरिया फ्लावर से बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है. और ये पूरा एरिया है. शाम को सनसेट होने वाला है. अभी तो बहुत टाइम है वैसे सनसेट के लिए. और सूरज देवता अभी भी हैं. बीच में ठंडा हो गया था लेकिन अब सही है. फ्रेंड्स ये होटल ग्रैंड पैसिफिक भी है जो कि बहुत ही महंगा होटल है. मैंने सुना है मतलब मैं देख रही थी एक बार यूट्यूब चैनल में देख रही थी. फ्रेश होके वॉशरूम यूज़ करके अब हम जा रहे हैं अपनी कार की तरफ क्योंकि हमारी फेरी है और रेस्टोरेंट में खाने का टाइम नहीं है जैसे कि मैंने आपको बताया था. रास्ते से ही कुछ लेंगे और फिर जाएंगे फटाफट फेरी की तरफ. तो अब हार्बर फ्रंट को गुड बाय बाय करने का वक्त आ गया है. अलविदा कहने का वक्त आ गया है. और ये लेजिस्लेटिव बिल्डिंग को भी इस वादे के साथ कि मिलेंगे नेक्स्ट टाइम आएंगे हम लोग. और सुएज लोग पहुंच गए. कृषिव कम क्रॉस करो. हम लोग कर रहे हैं वॉक कार की साइड कार की तरफ. लेट्स गो विद दिस. और इसी रोड पे रिक्शा दिखे थे चलते हुए तो कृषिव को क्रेज हो रहा है रिक्शा देखने का तो इसलिए मैं इसको अपने साथ लेकर आई हूँ. बट अभी कुछ दिख नहीं रहा है. दो रिक्शे दिखे थे मुझे उस टाइम पे
साइकिल रिक्शा जैसे इंडिया में होता है। रियली वांट टू सी द रिक्शा? Can we go in the rickshaw? नॉट नाउ ऋषभ, हम लेट हो रहे हैं। तो कहाँ जाएंगे? कार में जाना है, फिर फेरी लेनी है। अच्छा चलो दिखा देती हूँ मैं आपको, आगे दिख जाएगा। और बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन वाली जगह आ गई कृषि को तो बहुत चल। वाह, पानी की आवाज़ इतनी अच्छी लग रही है ना यहाँ पर। और एक एम्बेसी इन भी है यहाँ पर, यहाँ भी आप रह सकते हैं। आई डोंट नो द चार्जेस, बट ये शायद थोड़ा सा सस्ता होगा एज कम्पेयर टू दिस वन। हम लोग थकार के बैठ गए हैं। अब हम जा रहे हैं स्वार्ट्स बे फेरी टर्मिनल में, और ऑन द वे हमने टिम हॉर्टन्स मतलब कुछ खाने का रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढ लिए थे। फ्रेंड्स वगैरह से पूछ लिया था, लेकिन टाइम नहीं है खाने का, क्योंकि वहाँ 1 घंटा कम से कम आपको चाहिए और वहाँ पहुँचने के लिए भी टाइम चाहिए। तो बस लेट हो रहे थे, तो हमने टिम हॉर्टन्स ट्राई किया जो सिटी के बीच में था, बट उसमें बहुत रश था, उसमें भी टाइम वेस्ट हुआ। देन ये ऑन द वे हाईवे में टिम हॉर्टन्स मिला है, तो ये खाली है, तो यहाँ से फिर थोड़ा बहुत खाने के लिए मंगा दिया है स्वेज से, और उसके बाद फिर थोड़ा बहुत पेट भर जाएगा, क्योंकि वेज के ऑप्शंस तो आपको पता है कि कम ही होते हैं यहाँ पर। उसके बाद घर पहुँचेंगे, 9 बजे की फेरी है, 1.5 घंटा फेरी में लगता है, तो 10:30 तक, तो 10:30-11 बजे तक घर पहुँचेंगे। फिर उसके बाद फिर वहाँ जाके अगर लगेगा, मतलब भूख तो लगेगी, वैसे यहाँ से तो हल्का फुल्का ही मिलेगा टिम हॉर्टन से। आ गया हमारा खाना। ओह वाह, इससे तो पेट भर जाएगा। ये मेरा तुम्हारा। ऑलमोस्ट 5 मिनट का दिखा रहा है, और ये देखिए यहाँ पर पानी दिखना शुरू हो गया है। और ये देखिए बोट हाउसेस टाइप का कुछ दिख रहा है मुझे आगे। ये सारी बोट हाउस है, ये वाली ले दो। जो आते वक्त हमें दिख भी रहे थे। और ये टर्मिनल की तरफ रुक करते हुए इसमें ऑप्शन है अगेन कि वैंकूवर जाना है या सॉल्ट स्प्रिंग गल्फ आइलैंड जाना है, तो हम लोग जाएंगे वैंकूवर की ओर। पहुंच गए हैं हम बे में, और टाइम से पहले पहुंच गए। 8:15 में पहुंचे हैं, हमारा टारगेट था 8:30 तक कम से कम पहुंचने का। और अभी लाइन में लगे हुए हैं टिकट दिखाने की लाइन में, और उसके बाद फिर अंदर लाइन में लगना होगा। फिर ठीक 15 मिनट पहले शायद यहाँ भी ओपन होंगे गेट्स फॉर पार्किंग। और आप देखिए यहाँ का नज़ारा। Hello. Not too bad. Great day. Okay, Oh, great. thank you. Bye. Lane 4, we got the lane 4। और इस बार वैसे जल्दी लेन मिल गई है, और होपफुली मुझे जहाँ तक लगता है कि अब हमने सबसे लास्ट वाली फेरी ली है, तो इसमें शायद कंपैरेटिवली कम लोग हो। ऐसा होगा नहीं। अब ऐसा होप कर रहे हैं क्योंकि लास्ट वाली फेरी लेने का रिस्क हर कोई नहीं उठा सकता, हम लोग ही है जो उठा सकते हैं। तो ये वाला टर्मिनल भी हमने देख लिया है। यहाँ पर स्नैक्स वगैरह का देखते हो कुछ होगा। कैफे है यहाँ पर, लैंड्स एंड कैफे है, अगर आपको कुछ खाना पीना हो। यहाँ पर है लैंड्स एंड कैफे, जहाँ पर आप खाने पीने की चीज़ें ले सकते हैं। और ठंडक बहुत हो गई है, खिड़की के ग्लासेस पीछे किए हैं, बहुत ठंड हो रही है। और ये सनसेट आई थिंक हो गया है, हमने सोचा था हम सनसेट एंजॉय करेंगे। ओह, ये हमारी शिप भी आ गई है। I think this one is our ship. The firm is different.
यस, इसी में ही हम शायद, आई थिंक शायद क्या ये लास्ट शिप है, तो हम इसी में जाएंगे। और यहाँ पर मैंने पहन लिया है जैकेट, इनफैक्ट सभी ने जैकेट पहन लिया क्योंकि बाहर चल रही है ब्रीज और हमने विंडो भी ओपन कर दी है, एसी ऑफ कर दिया और बहुत ही अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी। और बाहर ज़्यादा नहीं बैठेंगे फेरी में भी, अंदर बैठेंगे, कोशिश करेंगे सीट मिल जाए, वैसे तो लग रहा है कि मिल जाएगी। और फिर एंजॉय करेंगे रात का मौसम। हमने इवनिंग की रात की शिप बुक की है, फेरी बुक की है जाते वक्त 9 PM की, तो रात का नज़ारा देखने लायक होगा, लाइट्स एंड ऑल। एंड आते वक्त दिन की धूप, कड़कती धूप, क्योंकि मौसम अच्छा था, आज धूप थी, तो वो देखा था, तो दोनों में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, तो इसलिए देखेंगे कि रात वाली का क्या नज़ारा रहता है और आपको भी दिखाएंगे। स्वेज और कृषिव गए थे कहीं पता नहीं कहाँ, वापस आ गए अनाउंसमेंट सुन के। हाँ, I jumped from 3 stairs. Oh no, don't do this. तो जो शिप आई थी उससे गाड़ियाँ निकलनी शुरू हो गई हैं, बस सारी गाड़ियाँ निकल जाए उसके बाद फिर हमारी एंट्री स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर एक वाइट कार शायद ख़राब हो गई है, उसकी वजह से बाकी कार्स को जाने में प्रॉब्लम हो रही है। और एज यूजुअल हमारी लाइन अभी तक हिली ही नहीं है, सिर्फ एक हमारी लाइन है जो अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है एंट्री। आते वक्त भी यही हुआ था, जाते वक्त भी यही हो रहा है। हाँ, ये कार ख़राब हो चुकी है, तो इसको ठीक करने के लिए मैकेनिक को बुलाया गया है। और यहाँ पर अब जाके नंबर आया हमारा फाइनली। इस बार हमें ऊपर का मिला है, सारी कार तो यहीं से ही गई है। लाइट्स इतनी ब्यूटीफुल लग रही है ना, दूर से भी बहुत अच्छी लग रही थी और पास आके तो और भी सुंदर लग रही है। ये कुछ कार्स नीचे से भी आ रही है, आई डोंट नो ये कौन सी कार्स हैं, इनका कौन सा वे है। और यहाँ से ऊपर आने का फायदा ये है कि पूरे पोर्ट का नज़ारा दिख जाता है और पानी इतना सुंदर सा लग रहा है, मतलब अभी भी इस टाइम पे भी। और ये देखिए पहाड़ भी यहाँ पर इतने सुंदर दिख रहे हैं रात को भी, लाइट्स के साथ ब्लैक व्यू, कुछ सीनिक ब्यूटी लग रही है। और यहाँ पर पोर्ट के अंदर एंट्री करते हुए और यहाँ से ओशन का पूरा नज़ारा इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, पता नहीं कैमरा में इतना प्यारा नहीं लग रहा है जितना कि रियलिटी में लग रहा है लाइट्स के साथ। तो हम आ गए हैं अंदर फेरी के। ऋषभ जी जा रहे हैं किड्स प्ले एरिया में, अभी थोड़ी देर में जाएंगे, ठीक है? ओके, चलो मम्मा को Games area. और हम लोग यहाँ पर खा रहे हैं टिम हॉर्टन्स जो हमने लिया था, वो सब खा रहे हैं। बच्चों ने तो पहले ही खा लिया था, हटाओ उसको। फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे रीजनेबल रेट्स के लगे हैं सारी चीज़ें, ज़्यादा इतना महंगा भी नहीं है जैसे कि मुझे सुनने में आया था या लोगों ने मुझे बोला था। एंड यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं, ये देखिए, ये दिस इज़ द रेट लिस्ट जो कि नॉर्मल है, ऐसे कोई ज़्यादा नहीं है। वी आर वेटिंग फॉर आवर ऑर्डर। स्वेजल एंजॉय कर रही है अपनी हॉट चॉकलेट और मैंने ली है ब्लैक कॉफ़ी। इससे मुझे लेके आया प्ले एरिया में। वाला प्ले क्या प्ले करना है? टीवी देख लो। और यहाँ भी बच्चों के लिए टीवी लगा हुआ है। चलिए,
ऋषभ को जाना है गेमिंग एरिया और ये गेमिंग एरिया ढूंढ रहा है, पता नहीं कहाँ लेके आ गया। दिस इज ऑल्सो रेस्टोरेंट। ऋषभ चलो, पूरी परिक्रमा करा दी इसने, ऊपर से नीचे ले आया। इसमें नहीं होगा ना, इस शिप में नहीं होगा, इसमें सिर्फ किड्स प्ले एरिया होगा, गेम का नहीं होगा। अब हम फेरी के अंदर हैं, एलिवेटर मतलब फेरी में एलिवेटर के अंदर है। एंड वी आर सिटिंग इन डेक 6। यहाँ पर देखो किड्स प्ले एरिया लिखा हुआ है ना, इधर आओ इधर अंदर। देखो कहीं भी नहीं लिखा वीडियो पार्लर, कहीं भी नहीं लिखा है। चलो, कॉफी बार लिखा हुआ है, हम कॉफी बार में ही तो बैठे थे। सब लोग थक चुके हैं, मम्मी तो सो गई है। उठाओ मत, ये उठा रहा है, अपने उठा दिया इसने दादी को। दोस्तों ये देखो शिप पास हो रहा है यहाँ से। वाह, दिस इज अनदर शिप। हमारा शिप भी ऐसे ही लग रहा होगा दूर से। यहाँ पर हमारी सीट है और कृषिव यहाँ बाहर आके नॉक कर रहा है। हम लोग और ऊपर आ गए हैं। यहाँ पर बेंचेस बनी हुई है, तो कृषिव को बेंच पे बैठना है। Let's go that side. फेरी तो इधर से आ रही है, पहले फेरी कवर कर ले। एंड मोबाइल हिल रहा है। एक और, वन मोर फेरी। We are now to the other side of the ferry और यहाँ पर बिल्कुल डार्क है क्योंकि आसपास शायद घर क्या तो नहीं है या फिर लाइट्स ऑफ है। बाकी उस साइड तो बहुत उजाला है। सर ने परेशान कर दिया, पहले इसने बोला बाहर जाना है, अब कह रहा है अंदर जाना है। खोलो, मेरे को खोलने दो कृष्ण। हवा की वजह से दूर। कम चलो, फ्रेंड्स यहाँ पर चार्जिंग स्टेशंस भी है। यहाँ पर आप अपने फ़ोन या कुछ भी चीज़ें चार्ज भी कर सकते हैं। वैसे तो एग्जीक्यूटिव भी जो है वहाँ भी चार्जिंग का तो होता ही है, लैपटॉप या कुछ भी चार्ज कर सकते हैं, ऑफिस वालों के लिए जो स्पेस बना है। बाकी नॉर्मल स्पेस में भी आप चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों सब लोग अपनी अपनी कार में बैठ गए हैं और ये लोग भी बैठ गए और मैं बाहर हूँ क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं अंदर जाने का। कार थोड़ी मूव होगी तभी आई कैन गो इनसाइड। फाइनली हम भी निकले हैं लास्ट में बिल्कुल। और ये है रात का नज़ारा। और ये पानी भी है, यहाँ पानी देख सकते हैं आप लोग। दोस्तों
मैं फाइनली कार में आ गई हूँ। 10:20 में नीचे आए थे हम लोग और 10:45 में हमारी कार बाहर निकली। वैसे तो हमारी किस्मत हमेशा, मतलब आज आते वक्त भी यही रही, जाते वक्त भी दोनों टाइम यही रही कि हमारी लेन ही सबसे लास्ट में निकली। एनीवेज सब थक के चूर हो चुके हैं एंड फाइनली घर जाने का इंतजार है। 45 मिनट्स का रन दिखा रहा है, तो होपफुली पहुंच जाएंगे टाइम पे, क्योंकि रात को ट्रैफिक भी इतना नहीं मिलेगा। आज फोरकास्ट हुई थी, तेज हवा चल रही है, आप देख सकते हैं कैसे ये पत्ते बिल्कुल झड़ चुके हैं, हवा बहुत तेज चल रही है। विंडो मुझे क्लोज करनी पड़ेगी। दोस्तों हम पहुंच गए और आप ये देखिए कितनी तेज हवा चल रही है, पेड़ बिल्कुल हिल रहे हैं। और ये पेड़ देखिए, हमें डर रहा है कि हमारे बैकयार्ड का क्या हाल हुआ होगा। हम लोग बाल बच गए क्योंकि वार्निंग आई हुई थी। अभी 12 बजे से साढ़े कितना हो रहा है, 11:30 बजे हम घर पहुंचे। 12 बजे से बहुत तेज़ बारिश होने वाली है और कल पूरे दिन रहने वाली है और इतनी तेज़ विंड है, तो ये वार्निंग आई हुई थी। और इसी के साथ पत्ते, ओह माय गॉड, ये देखिए बस स्पोरिंग स्टार्ट होने वाली है, पतझड़ इसकी दस्तक है ये। दोस्तों हमारे अपने बैकयार्ड में एज यूजुअल जैसे कि हमें लग रहा था, ये अम्ब्रेला गिरा हुआ है, ये गिरा हुआ है। शुक्र है ये नहीं गिर गया। हाँ, ये भी पिछली बार ये भी गिर गया था और ये भी सही सलामत है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम वो नहीं हुई है। मतलब साइकिल भी इसकी उसमें थी, तो सही से लगा दिया है।